जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज हमने पूरे लूसेंट किताब से प्रश्न लिए हैं, संपूर्ण जीके का निचोड़ है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? आंसर होगा आपका 444 अनुच्छेद हैं। ध्यान दीजिएगा, आंसर क्या है आपका? 444 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा आपका अनुच्छेद 1 में। ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 1 में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आपके 100% आने वाला है। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? आंसर होगा आपका अनुच्छेद 235 में। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 2 और 35 में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? नोट कर लीजिएगा, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? क्या है? आंसर होगा अनुच्छेद 5 और 11 में। नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 5 और 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ण, ध्यान दीजिएगा, कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? इसका आंसर क्या होगा आपका? अनुच्छेद 6। नोट कर लीजिएगा, आंसर होगा अनुच्छेद 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तथ्यों का उल्लेख है? ध्यान दीजिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तथ्यों का उल्लेख है? आंसर क्या होगा आपका? अनुच्छेद 3 और 51, अनुच्छेद 36 और 51। नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 36 और 51। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आपके आने वाले क्वेश्चन है, नोट करते जाइएगा। ध्यान दीजिएगा, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? क्वेश्चन क्या है? महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 76। नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर है अनुच्छेद 76। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? ये बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 85। इसका आंसर अनुच्छेद 85। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? आंसर होगा आपका अनुच्छेद 108। नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 108। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? नोट करिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? आंसर होगा आपका अनुच्छेद 110। नोट करिएगा, अनुच्छेद 110। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था और ये क्वेश्चन आने वाला है, 100% है, नोट करिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? आंसर क्या होगा आपका? अनुच्छेद 123 आपका आंसर होगा। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? नोट करिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? आंसर होगा अनुच्छेद 124 के, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत होगा ये, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श मांग सकता है? बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है ये। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श मांग सकता है? नोट करिएगा इसको, अनुच्छेद 233 होगा। सही आंसर होगा अनुच्छेद 233। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ हैं? नोट करिएगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ हैं? आंसर होगा आपका अनुच्छेद 248। नोट करिएगा, अनुच्छेद 248 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? ध्यान दीजिएगा, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? आंसर क्या होगा आपका? अनुच्छेद 253 के अंतर्गत समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नया क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? ध्यान दीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन आएगा 100% है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? आंसर होगा अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। नोट करिएगा, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? नोट करिएगा, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आंसर क्या होगा आपका? अनुच्छेद 300 का। नोट करिएगा, अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? फिर से क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? लोक सेवा आयोग, इसका आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, इसका होगा अनुच्छेद 315। नोट कर लीजिएगा, इसमें अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? आंसर होगा अनुच्छेद 343। नोट करिएगा, अनुच्छेद 343 फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? ध्यान दीजिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? आंसर क्या होगा? अनुच्छेद आपका 338A के तहत। नोट करिएगा, अनुच्छेद 338A के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 368 में है। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 368 के में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? इसमें संविधान की प्रक्रिया का बताया जा रहा है। आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, इसमें आंसर अनुच्छेद 356। नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 356 यही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? नोट करिएगा इसको,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? आंसर क्या होगा आपका? अनुच्छेद 352 में। नोट करिएगा, अनुच्छेद 352 में संविधान में एक बार हुआ है मंत्रिमंडल शब्द का जो है प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? नोट करिएगा, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 370। नोट करिएगा, अनुच्छेद 370। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? बताइएगा, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? आंसर क्या होगा आपका? राष्ट्रपति शासन से। नोट करिएगा, राष्ट्रपति शासन से है 356 का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, वो कौन से हैं? आपको इसमें बताना है। क्या होगा? अनुच्छेद 14 और 18 किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 14 और 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? क्या है? अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है संविधान के। नोट कर लीजिएगा, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन किस अनुच्छेद में है? ध्यान दीजिएगा, सही आंसर बताना है। भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद आपका होगा अनुच्छेद ए होगा। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, दल बंदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? ध्यान दीजिएगा, दल मंडल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? सही आंसर बताना है। आंसर क्या होगा आपका? 10वीं अनुसूची में है। दल मंडल के आधार पर 10वीं अनुसूची सही आंसर होगा यही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता है? ध्यान दीजिएगा, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता है? आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा आपका मणिपुर। मणिपुर में 6ठी अनुसूची नहीं लागू होता है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? नोट करिएगा, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? आंसर क्या होगा आपका? तमिलनाडु। नोट करिएगा, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? आंसर क्या होगा आपकी? आंसर होगा पहली अनुसूची। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य के क्षेत्रों का ब्यौरा देती है पहली अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। बताना है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित कब हुई? आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा प्रथम संशोधन द्वारा। नोट कर लीजिएगा, प्रथम संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, नोट करते रहिएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? आंसर क्या होगा आपका? अनुच्छेद 63 के अंतर्गत। नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, वित्तीय आपात भी घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? वित्तीय आपात घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? सही आंसर क्या होगा?
360, अनुच्छेद आपका 360 के अंतर्गत। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के द्वारा अंतर्गत किया जाता है? आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच की शक्तियों को बंटवारे का वर्णन है? किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच की शक्तियों का बंटवारे का वर्णन है? क्या होगा आपका आंसर? 7वीं अनुसूची में। नोट करिएगा, 7वीं अनुसूची में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है? समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? आंसर क्या होगा आपका? जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है समवर्ती सूची। नोट कर लीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा इसको। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? आंसर होगा 47 विषय थे। नोट करिएगा, आंसर क्या होगा? 47 विषय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में राज्य मंत्री में, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में राज्य मंत्री में कितने विषय हैं? नोट करिएगा, वर्तमान में राज्य मंत्री में कितने विषय हैं आपको इसमें बताना है। और सही आंसर क्या होगा आपका? 66 विषय हैं। नोट कर लीजिएगा, 66 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? सही आंसर क्या होगा आपका? 97 विषय हैं। ध्यान दीजिएगा, 97 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? नोट करिएगा, ध्यान दीजिएगा। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? आंसर क्या होगा? 6वीं अनुसूची में। नोट कर लीजिएगा, 6वीं अनुसूची में। ध्यान दीजिएगा, 6वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी पूछा गया था और इसको याद रखिएगा, ये जरूर आएगा, 100% है। इसका आंसर होगा इंग्लैंड। नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर इंग्लैंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण, ध्यान दीजिएगा, आर्य संविधान में अनुप्रेरित है? ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आर्य संविधान से अनुप्रेरित है? इसका आंसर क्या होगा आपका? नीति निर्देशक तत्व। नोट कर लीजिएगा, नीति निर्देशक तत्व सही आंसर होगा, नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी दौलत कौन सा है? ध्यान दीजिएगा एक क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नोट करिएगा, इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? इसका आंसर होगा कनाडा से। नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर है कनाडा से। ध्यान दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ऐसे ही भारतीय संविधान से जुड़े जो भी आपके जो है क्वेश्चंस बनेंगे, जो आपके एग्जाम में आने वाले होंगे, सभी वीडियो के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।